आज जो मैं आपको हवेली दिखा रहा हूँ, ये हमारे जो टीवी के दोस्त हैं, स्पेशली डायरेक्टर और जो लोकेशन तलाश करते हैं और जिनको पुरानी हवेली की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि मैं खुद बेशुमार मैंने ऐसे ड्रामों में काम किया जहाँ पे हवेली जब तलाश की जाती है तो हवेली नहीं मिलती, ख़ास तौर पर पुरानी हवेली नहीं मिलती। मैं आज इस हवेली को बड़ी मुश्किल से मैंने तलाश किया। पाकपतन से कोई 4-5 किलोमीटर शुमाल में एक गांव है पाटीपुर में ये हवेली है। आप अंदर से जब इसे देखेंगे तो यकीनन वो लोग जो टीवी के लिए इसकी लोकेशन की डिमांड होती है उनके लिए ये अनमोल चीज़ है। अब ये मेरी सोच काम नहीं करती कि आज से कोई 125 साल पहले जिस शख्स ने बनाई ये हवेली उसका जहन क्या काम करता था। पंडित बशीश नाथ उनका नाम बताया गया। तो अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर से हमारे जो दोस्त निकलते हैं वो इसके बारे में क्या बताते हैं। लेकिन ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब आप अंदर से इसका डिज़ाइन देखेंगे और इसमें जो जो पुरानी चीज़ें हैं वो नई नस्ल के लिए बिल्कुल यानी उनकी नज़र से कभी गुजरी नहीं होगी। तो अस्सलाम वालेकुम, आइए जी चलते हैं अंदर जी। खूबसूरत है, जब अंदर से आप देखेंगे तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। आइए जी अंदर चलें। ये देखिए जी, मैंने जितनी भी हवेलियां देखी हैं उनमें एक चीज़ मुश्तरक मुझे नज़र आई है कि वो जो खुली जगह है ये आलमोस्ट स्क्वायर होती है, चौकोर जगह होती है। अब इसमें कमरों का डिज़ाइन भी तकरीबन आप पहले देख चुके हैं। मंदिर जो हमने देखा, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है इसमें कुछ तब्दीली आई है, कुछ चीज़ें नई हैं, लेकिन इसमें जो दरवाज़े और जो इसकी ईंटें हैं ये क़याम पाकिस्तान से पहले की हैं। तो अब इसका कोशिश करते हैं कि अंदर से देखते हैं खुलवा के। ये दरवाज़ा जो है ये बिल्कुल पुराना कदीम उस ज़माने का लकड़ी डिज़ाइन। यकीनन अगर ये अब शहर में लाहौर में एंटीक दरवाज़ों वाली दुकान पे चला जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा कीमत होगी। हम यहाँ से भी अंदर जाएंगे। अब जी इसको मैं आपका सेकंड पार्ट जो है इस हवेली का, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी हैं, तो वो मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। अब यहाँ पे कुछ लोग इसको टेक केयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आइए जी। देखिए अगेन वही डॉट्स जो आप पहले भी कई बार देख चुके हैं। पीछे कमरे हैं, कमरों में भी कुछ नायाब चीज़ें हैं। लकड़ी बहुत पुरानी उस ज़माने की अब तक कायम है। बिल्डिंग को देखते हैं जी। ये देखिए जी, ये रास्ता यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर वाली छत पे जाने के लिए। और ये किचन होगा लाजमी तौर पे। ये इसकी कारहत मुझे बता रही है कि ये किचन है। किचन अंदर से देखते हैं जी। बिल्कुल मेरा अंदाज़ा ठीक था। ये किचन है, ये चूल्हा, ये चिमनी और ये वो ख़ास स्टाइल बर्तन रखने वाला जो पहले भी आपको मैं किसी हवेली में मंदिर में मैंने दिखाया था। तो ये छत, इसके बाले छतीर और ये चिकनाई, ये सब कुछ बिल्कुल उस ज़माने का है। आइए, ये बताया गया है जी कि पंडित साहब का जो आराम करने वाला कमरा था ना, उस ज़माने में इसमें एक चूल्हा लगाया गया था।
तो वो आपको दिखाता हूँ, आइए। ले जी, यकीनन जो हमारे नौजवान नस्ल है, इस चीज़ को देख के उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि ये क्या है। तो ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये है जी पंडित साहब, या उस ज़माने में जो लॉर्ड्स होते थे, नवाब होते थे, अमीर आदमी होते थे, उन्होंने अपने आरामगाहों में ये पंखे लगाए होते थे। अब ये पंखे का फंक्शन ये था कि इसमें ये आपको हुक्स नज़र आ रही हैं, ये भी पुरानी है। यहाँ पे एक कपड़ा वो डाला जाता था, और ये इस तरफ जो हुक लगी हुई है, मुलाजिम जो है वो रात को या दिन को जब पंडित साहब को गर्मी लगती होगी तो वो इसको यूँ खींचता था, इसके नीचे वो पर्दा होता था, शनील ज़्यादातर उसमें होती थी, और वो जब यूँ खींचता था तो बेड पे जो लेटा हुआ आदमी होता था उसको वो हवा आती थी। अगेन देख लीजिए, ये अपना अलमारियाँ, और ये कबर्ड भी उस ज़माने की है। और ये पंखा, ये देखिए जी, ये जब मुलाजिम इसको मेरा थक जाता होगा तो ये हाथ वाला छोटा पंखा, ये यकीनन नापायद हैं चीज़ें इस वक्त जो मैंने आपको दिखाई हैं। तो आइए किसी और सेक्शन इसका खूबसूरत देखते हैं जी। ये पुराने ज़माने की कुर्सी है, रिलैक्सिंग चेयर जिसे कहते हैं। इस पर आप टेक लगाएं और टांगें जो है आप इसके ऊपर रखें, इसको बंद करें। यानी ये कोई 125-150 साल पहले भी इंसान जो है वो जब आराम करना चाहता था तो उसमें उसने अपने आराम करने वाली कुर्सियाँ और चीज़ें इस तरह की डिज़ाइन करवाई कि वो रिलैक्स कर सके। आइए चलते हैं। चारपाई उस ज़माने की आप देख के हैरान रह जाएंगे कि उसमें क्या ख़ास कमाल चीज़ थी कि ये जो इसका पाया है, इसमें देखिए कि उसने उस ज़माने की जो ख़वातीन होती होंगी या जो कीमती चीज़ें होती होंगी, फौरी तौर पर ढूंढने के लिए सोते वक्त वो उन्हें इसमें रख देती होंगी। गिलास भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। यानी ये चारपाई भी उस ज़माने की है। अच्छा, ये दरवाजे का अंदरूनी हिस्सा है। कुंडियाँ, चटखनियाँ, लॉक आपने बेशुमार देखे होंगे, लेकिन पुराने ज़माने में दरवाज़ा लॉक करने का जो अंदाज़ था, यानी वो मैं नहीं समझता कि उसे कोई तोड़ना किसी तरह भी मुमकिन होगा। अब आप देखिएगा ये दरवाज़ा लॉक करने का तरीका क्या था। ये देखिए, ले अब ये दरवाज़ा यानी टूट तो सकता है लेकिन कोई इसे खोल नहीं सकता। किस कदर आसान, बगैर चाबी के। बाकी ये वो है, कुंडा भी लगा हुआ, ताला भी है, लेकिन सेफ्टी के लिए ये ऐसा खूबसूरत निज़ाम था जो यकीनन पहले आपने नहीं देखा होगा। तो अब हम यहाँ से ही वापस चलते हैं, ऊपर चलते हैं। ये इसका दरवाज़ा एंट्रेंस, सीढ़ियों पर चढ़ने वाली, और ये सीढ़ियाँ बिल्कुल वही पुरानी हैं जी। और अब मैंने आपको दिखाना है कि ऊपर से इसका व्यू जो है जी। अगेन देखिए, ये कमरा 100% कदीम, पुराना, लकड़ी भी वही, हर चीज़ वही पुरानी। ये अजीमुशान हवेली पंडित साहब की जो मैंने आपको दिखाई, आपने पहले नहीं देखी होगी। और जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये लोकेशन टीवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और जो लोकेशंस तलाश करते हैं उनके लिए यकीनन ये एक उनके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। रब्ता करना चाहें तो मुझसे करें रब्ता, मैं बताऊंगा कहाँ पे है। तो इंशाल्लाह अगली लोकेशन, अगली जब तक मुझे कोई कदीम बिल्डिंग नहीं मिलती तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया।